वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री से आमना सामना होगा और उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। इस तरीके से प्रतीक्षारत और सजावट का ऐसे हिस्सा बन रहा है जैसे किसी के परिवार में शादी होती है ना, उस बारात की तैयारी। और दूल्हा कौन, जो आज पूरे विश्व के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, जो चलाएगा देश को बहुत ही संभाल के। देश में सब जगह मोदी की ही धूम है, वही भविष्य मेरे भारत विशाल के। उनका फूलों से स्वागत करेंगे और जितनी बेस्ट विशेज है उनके लिए वो सब हमारी तरफ से होंगी। We are eagerly waiting for him to come to Bareilly and we are heartful that and welcoming him that they are coming to Bareilly. हम मोदी जी के बहुत फ़ैन हैं, हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और ये तो हमारे लिए एक सपना सच होने जैसी बात है कि हमें मोदी जी को इतने करीब से और इतने सामने से देखने को मिलेगा। हम लोग वही अभी पूछने आए थे कि हम कितने बजे आ जाएं कि हमें देखने को मिल जाए, कि भीड़ इतनी ना मिले और हम आगे खड़े हो पाएँ, कि हमें दिख पाए वो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, छील चौराहा पर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी कल रोड शो करेंगे। आज वो आंवला में आए थे। आंवला में सांसद धर्मेंद्र कश्यप और बदायूं के प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के लिए वोट मांगे हैं। कल एक बार फिर वो बरेली आएंगे। शाम के वक्त 1 घंटे का रोड शो है, उसके लिए आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे तैयारियां चल रही हैं। फोर्स ने पूरी तरह से यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। एक एक पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी इस बैरिकेडिंग को पार करके इधर नहीं आ सकेगा। करीब 1.2 किलोमीटर रोड शो होगा। उसके लिए छील चौराहा से पीएम का काफिला डीडीपुरम का जो रोड है उस तरफ जाएगा और वहाँ ये रोड शो ख़त्म हो जाएगा। इसे लेकर जो तैयारियां हैं बहुत तेज़ी से जारी हैं। पूरा फोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। निर्देश दिए जा रहे हैं किसको कहाँ ड्यूटी करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग जो बेहद उत्सुक हैं प्रधानमंत्री को साक्षात देखने के लिए, उन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री को दूर से देखा है, टीवी पर वो रोज़ देखते रहते हैं। और आज आंवला की जनसभा में प्रधानमंत्री जिस तरह से संबोधित करके गए हैं, लोग यहाँ उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए बेताब हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह पीएम का यहाँ स्वागत करना है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तैयारियाँ हैं वो भी बहुत ज़ोर शोर के साथ चल रही हैं। ये रोड शो राजनीतिक तौर पर भी बहुत मायने रखता है, इस वजह से कि 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने बरेली लोकसभा में संतोष गंगवार का जो एक छत्र राज था राजनीति पर, उनकी सक्रिय राजनीति को विराम देकर उनकी जगह वारिस बनाया है छत्रपाल सिंह गंगवार को। छत्रपाल सिंह गंगवार बहेड़ी के पूर्व विधायक रहे हैं और जब संतोष गंगवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था तो यूपी में छत्रपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरह से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ के रोड शो का आयोजन करना पड़ा है और जिस तरह से पीएम और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर लगा रहे हैं, पूरा मकसद यही है कि जो 40 साल तक भाजपा का राज रहा है संतोष गंगवार के रूप में, वो इस राज को आगे ले जाना चाहते हैं। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ कहा जाता है बरेली की, उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री का रोड शो बरेली में रखा गया है। बरेली में वो शाम के वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे, त्रिशूल हवाई अड्डे आएंगे और वहाँ से कार से वो होते हुए यहाँ स्वयंवर बारात घर पहुँचेंगे और वहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। उस जगह जहाँ अभी हम देख कर आए हैं वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। पीएम को सामने रखने के बाद तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं और लोगों को जो कॉलोनियाँ हैं, जो घर हैं, उनके सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक दूरी बनाकर वो प्रधानमंत्री को देख सकेंगे। प्रधानमंत्री उन्हीं के लिए आ रहे हैं, उनसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। ये रोड शो बहुत अहम है। कल के बाद चुनाव का मूड तय होगा बरेली का कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ जो कहकर जाएंगे, जिस तरह वो लोगों से जुड़ेंगे। एक तरह से अगर हम देखें तो यही राजेंद्र नगर का इलाका, यहाँ पे संतोष गंगवार का दफ्तर भी है। भारत सेवा ट्रस्ट से ही बरेली लोकसभा की राजनीति लंबे वक्त तक चलती रही है और इस राजनीति को जो विराम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं ये अंदर खाने है कि जो थोड़ी बहुत जिस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं, कुर्मी बनाम ब्राह्मण का विवाद खड़ा हुआ था, उसको जैसे तैसे ठंडा कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आग सुलग रही है। उस आग को बुझाने के लिए ही ये पीएम का रोड शो हो रहा है और इस रोड शो के बड़े मायने हैं। कल किस तरह का माहौल रहेगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ इस वक्त जायज़ा लेने आए हैं और लोगों से बात करने आए हैं कि उनमें प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितनी ज़्यादा उत्सुकता है। प्रधानमंत्री का कल राजेंद्र नगर में रोड शो है। उससे पहले हम पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार के साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या तैयारी है। वास्तव में ये बरेली का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बरेली में रोड शो करने का फैसला लिया
और बरेली वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री से आमना सामना होगा और उनकी बातें सुनने को मिलेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि तीसरी बार देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए कोई कमी न रह जाए, इसकी पूरी करने के लिए पूरी पार्टी प्रयासरत है और काम कर रही है। उसी के तहत यहाँ पर रोड शो हो रहा है। हमारे साथ में पार्टी के सभी प्रमुख साथी बैठे हुए हैं। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में शील चौराहा पर हैं। पीएम मोदी कल यहाँ रोड शो करेंगे। उससे पहले हमारे साथ गुलशन आनंद जी हैं, लोकसभा के पीलीभीत के प्रभारी थे और अब आप बरेली आ चुके हैं। बरेली में पूरा चुनाव आप देख रहे हैं, जानेंगे उनसे कि कल को लेकर क्या तैयारी है। गुलशन जी, कल जिस तरह से पीएम यहाँ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके आने से पहले एक उत्सव का माहौल है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं जो महसूस कर रहा हूँ, पूरी बरेली, विशेष रूप से राजेंद्र नगर, इस तरीके से प्रतीक्षारत और सजावट का ऐसे हिस्सा बन रहा है जैसे किसी के परिवार में शादी होती है ना, उस बारात की तैयारी। और दूल्हा कौन, जो आज पूरे विश्व के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, नरेंद्र मोदी। मैं दूल्हा इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अपने आप को 1 अरब 40 करोड़ लोगों के साथ ऐसे जोड़ा है जब वो कहते हैं कि मैं परिवार का मुखिया हूँ आपके, ये सारा मेरा परिवार है। तो उनका राजेंद्र नगर में आना, तो ये तो हम तो राजेंद्र नगर को जी रहे हैं 80 से लेकर आज तक, जब सिंगल रोड हुआ करती थी। आज तो बांके बिहारी मंदिर, छत्रपति शिवाजी चौक और शहीद पंकज रोड़ा स्तंभ से जब वो निकलेंगे, वो प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ये वो स्थान हैं जो आज पवित्रता की सीमाएं लांघ कर पूरे बरेली में एक मैसेज देते हैं। और शहीद पंकज रोड़ा की शहादत हो, छत्रपति शिवाजी एक नाम है, और स्वयंवर से आगे निकल बांके बिहारी मंदिर है। मैं महसूस करता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों में जो नए बच्चे हैं वो चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। ये आप समझते हैं। अच्छा गुलशन जी, आप यहीं रहे हैं, आपने राजनीति यहीं वार्ड से शुरू की है, तो इस तरह का माहौल अब से पहले कभी, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ आए हैं, तो तब में और अब में जो माहौल में फ़र्क दिखाई दे रहा है वो बताइए। हमारे यहाँ इस स्थान पर वेंकैया नायडू जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आए थे। उससे ऊपर का आज पहली बार मोदी जी आने हैं, तो मैं उसका भी हिस्सा था। और मैं तब हिस्सा रहा हूँ जो दिल्ली के पिलर आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी ने भी यहाँ पे जनसभा की थी। ये सब मैंने देखा है। अच्छा, इस तरह का माहौल कभी रहा? जैसा कभी नहीं रहा ऐसा माहौल, ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा प्रधानमंत्री भी तो नहीं रहा कभी साहब। आप ये मान के देखिए, लोग जब तक सोचते हैं तब तक वो कर गुजरते हैं। अच्छा गुलशन जी, एक बात ये जानना चाहेंगे, जैसे रोड शो के लिए पीएम कहीं भी कर सकते थे, इसी इलाके को क्यों चुना? मैंने कहा भाई ये सौभाग्य है राजेंद्र नगर का, कई सड़कें तय हुई, जिसका आप भी जानकार हो। तो राजेंद्र नगर के भाग्य में मोदी जी का आना लिखा हुआ था। मैं तो ये मान के चलता हूँ, हर चीज़ें नियति तय करती है, और नियति ने शायद ये तय करा दिया कि राजेंद्र नगर को इसका यश मिलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे। नहीं, एक वजह ये नहीं है कि जैसे अगर हम बात करें तो संतोष जी 40 साल यहाँ उन्होंने एक तरह से सेवक के तौर पर काम किया है जनता को, और जनता उन्हें लगातार जिताती रही है। उनका कार्यालय भी यहीं है, और एक पूरा इलाका जो, अगर हम राजेंद्र नगर की बात करें तो ये भाजपा का गढ़ है। अगर यहाँ पे रोड शो नहीं भी करते तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा असर पड़ता। लेकिन एक सवाल, जैसे आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वहीं पे रोड शो क्यों हो रहा है कि जो भाजपा का गढ़ है। यहाँ पर क्यों ना हो, लोगों से पूछिए भाई क्या बात है। नहीं, लोग तो उत्सुक हैं, वो तो कह रहे हैं कि पहली बार, जैसे अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो शादी भी किसी एक परिवार में होती है, बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से नहीं जाते हैं, लेकिन ये पूरा इलाका पहली बार किसी एक व्यक्तित्व के लिए उमड़ेगा, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये तो लोग भी कह रहे हैं। नियति कुछ एक चीज़ें तय करती है। आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है तो आपके मुख से वो निकलवा देती है नीति कि ये होना चाहिए। ये उसी का परिणाम है जो ये सब देखने को मिल रहा है। फिर कौन से नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, आप विश्व के अंदर जरा आप कल्पना तो कीजिए, एक ऐसी शख्सियत जो दूसरे देशों की लड़ाई के अंदर हिस्सा बनता है कि मेरे यहाँ के छात्र और स्टूडेंट पे अगर कोई भी हमला हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। और वो तिरंगा लेकर निकलते हैं भारत के छात्र, और उनकी आड़ में 150 पाकिस्तानी मुसलमान छात्र भी निकल के आ जाते हैं। ये सुरक्षा की गारंटी, यही तो मोदी की गारंटी है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ये गारंटी है। जैसे आप अक्सर जैसे त्रिशूल हवाई अड्डे की बात करें तो आप उनकी अगवानी के लिए वहाँ रहते थे, कई बार गए, और पहली बार आप इस तरह से उन्हें सड़कों पर देखेंगे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ त्रिशूल भाई पर, देवचरा के अंदर और पीलीभीत के अंदर भी मैं उसका हिस्सा बना रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नज़दीक से बात करने का, हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा, फ़ोटो सब आपने देखी हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा राजेंद्र नगर
जैसे लोग कहते हैं ना मेरी लोकसभा, मेरी विधानसभा, मेरा राजेंद्र नगर, तो मैं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ 82-83 से, यहीं से मैं बूथ का अध्यक्ष रहा बांके बिहारी कम्युनिटी हॉल में, और यहीं से मैं आपके सामने आज अच्छा, कल जो माहौल रहेगा उसको लेकर आप क्या आशा कर रहे हैं? मैं ये मान के चलता हूँ कि उत्साह की सारी सीमाएं लांघ जाएंगी। इस कदर क्राउड होगा, पीएम सिक्योरिटी की गाइडलाइन पालन होगी, लेकिन आप देखिएगा लोग ऐसे निकल कर आएंगे कि भाई वो मुझे देखें या ना देखें, मैं उन्हें देखने लेकिन मैं इस इवेंट का हिस्सा बन जाऊँ, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। जैसे आप तो मतलब सब लोगों से यहाँ जुड़े हैं और आप अभी घूम के भी आ रहे हैं, तो लोग किस तरह से उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं? लोगों के चेहरे से टपकता है प्रसन्नता का वो आवेग कि भाई मोदी जी जो हैं आ रहे हैं, हम उसका हिस्सा बनेंगे। गुलशन जी हम कैसे रहेंगे गुलशन जी हम कैसे मिलेंगे? मैंने पीएम सिक्योरिटी की गाइडलाइन पालन करिए और आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज वो विश्व के सबसे चर्चित नेता हैं, इसलिए सुरक्षा का सवाल भी उनके साथ जुड़ा है। लोग इस बात से सहमत हैं। गुलशन आनंद जी को आपने सुना, गुलशन आनंद जी ये इलाके में अक्सर सड़कों पर घूमते रहते हैं। आज जब वो सड़कों पे घूम रहे हैं तो एक अलग तरह का माहौल है, और कल जैसे गुलशन जी ने कहा भी कि दूल्हा का इंतज़ार हो रहा है, और जब दूल्हा कल आएंगे तो किस तरह का माहौल होगा उसकी कल्पना अपने शब्दों में गुलशन आनंद जी बयान नहीं कर पाए हैं। कल देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ होंगे तो कैसा माहौल होगा, उसके लिए कल तक का इंतज़ार करते हैं। कल साक्षात देखेंगे प्रधानमंत्री जी को, क्या तैयारी लाए हैं गुजरात से मोदी निकाल के, जो चलाएगा देश को बहुत ही संभाल के। देश में सब जगह मोदी की ही धूम है, वही भविष्य मेरे भारत विशाल के। और ये देखिए पूरा बरेली, नाथ नगरी बरेली, राधे श्याम कथा बादशाह की नगरी बरेली, साहित्यकार किशन सरोज की नगरी बरेली में इतनी धूम मची हुई है, लोग इतने उत्साहित हैं, मतलब ये समझिए कि मैं कल से जो है इतना खुश हूँ, मेरा गला बैठ गया है खुशी के मारे। तो बहुत जन अपार समूह आने की जो संभावना है इस राजेंद्र नगर बरेली में, इस बांके बिहारी मंदिर के पास जो है आज मोदी जी का यह पहली बार रोड शो हो रहा है, तो पब्लिक में उत्साह होना तो बनता ही है। और मोदी जी, हम तो इन्हें संत मानते हैं, तो एक संतों के चरण इस नाथ नगरी बरेली में पड़ रहे हैं, इससे बड़ा बरेली का सौभाग्य क्या हो सकता है। अच्छा, इससे चुनाव का माहौल आपको लगता है एक तरह से बन जाएगा? देखिए माहौल तो पूरा बना हुआ है ही, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माहौल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार जा रहे हैं। क्या नाम है मैम आप? रश्मि मेहरोत्रा। कल पीएम आ रहे हैं, हाँ जी। तो देखा है आपने पहले उन्हें या कल देखेंगे? अब टीवी पे ही देखा है उन्हें। अब सौभाग्य है हमारा कि वो हमारे राजेंद्र नगर बरेली से रोड शो यहाँ से हो रहा है, और देखिए क्या तैयारी है आपकी? सभी तैयारियां हैं। आप सिक्योरिटी देख रहे हैं हमारे बरेली वालों की कितनी नहीं, आप बढ़िया कैसे है। स्वागत करेंगे उनका? उनका क्या फूलों आपने से स्वागत करेंगे, और जितनी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए वो सब हमारी तरफ से होंगी। लोग बेहद प्रसन्न हैं, उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री को जब सामने से देखेंगे कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया होगी, वो किस तरह हाथ हिलाएंगे स्वागत के लिए, फूल बरसाएंगे, या फिर वो पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज गंगवार है। अच्छा पंकज, क्या तैयारी है कल को लेकर आपकी? कल को लेके देखा जाए तो एक तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, पूरे बरेली वासियों के लिए, और स्पेशली हम राजेंद्र नगर वासियों के लिए। हम बरेली में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे राजेंद्र नगर का ये सौभाग्य है, यहाँ पर हम सब नरेंद्र मोदी जी का दर्शन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और तैयारी को जैसे मैं देख रहा हूँ, पूरे दिन से कल से देख रहा हूँ, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, और हम जैसे युवा हैं, लोगों का सपना था मोदी जी को सामने से देखने का, वो शायद कल पूरा होता हुआ नजर आएगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रियांशु गंगवार। प्रियांशु, किस तरह का आपको ये अभी माहौल, आप घूम रहे हैं, एक दिन पहले यहाँ हम देखें तो लोग एकदम तैयार हो चुके हैं पीएम को देखने के लिए, आपने क्या सोच रखा है कि जब पीएम आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि मेरी उम्र के जो मेरे भाई साथी बंधु होंगे तो वो तो मोदी जी को देखने की उत्सुकता होगी, बाकी उन्हें इन किसी चीज़ से ज़्यादा कोई अभाव नहीं होगा। बस उन्हें योगी और मोदी जी से मतलब होगा कि हम योगी जी को देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे, अपने फ़ोन में वीडियोस वगैरह बनाएंगे, सेल्फी लेंगे। और हालांकि हर मेरे साथ के हर युवा का ये सपना होगा कि मैं मोदी जी से हाथ मिला सकूं, मिल सकूं, बाकी सब लोगों का। अच्छा, आपको ये उम्मीद है कि अगर मौका मिला कि उनके पास जा सके तो हाथ ज़रूर मिलाएंगे? हाँ, हमारा सपना है कि अगर मोदी जी से
पास जाने का मौका मिले तो हम हाथ मिला सकें। नहीं तो हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं उनसे, क्या उनके लिए वो है मन में आपको? जी मतलब उनसे एक अलग ही प्राउड फील होगा ना कि पीएम से हम हाथ मिला के आए हैं, तो थोड़ा अलग ही प्राउड फील नहीं, इन होगा। पीएम से होगा फील, या जैसे हमारे और भी देश के पीएम रहे हैं, जैसे आपको, क्योंकि आपकी जितनी एज है तो इनसे पहले के पीएम भी आपने देखे होंगे। पीएम तो बहुत देखे बट मोदी जी जैसा कोई नहीं देखा। हम उस पर कहना चाहेंगे सर, मोदी जी जैसा पीएम आज तक मैंने अपने वर्ल्ड में नहीं देखा, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए। और आज उन्होंने हमारे देश को नंबर 1 पर ला दिया है पूरे वर्ल्ड में। और मैं चाहूँगा, और उन्होंने इतनी बढ़िया चीज़ करी है, जो श्री राम मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में कराया है, उसके बाद मैं दुबई में जो चाहूँगा कि दुबई में उन्होंने इतना बड़ा एक राम मंदिर भी बन गया है, जो एक मुस्लिम कंट्री है, और उनसे उद्घाटन कराया गया है मोदी जी से। इसका हमें अपने देश में अपने देशवासियों को बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे इंसान को चुना गया। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया, कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या तैयारी है आपको उनके स्वागत के लिए? यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारी तैयारियाँ हो ही रही हैं और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुनेंगी या फूल भी बरसाएंगे? देखिए ये तो रोड शो है, शायद आपको सुनने का मौका नहीं मिले। जी। रोड शो करते हुए चले जाएंगे, तो स्वागत आप किस तरह से करने की मन बनाए हैं? आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। हम सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पे रेडी हैं। यहीं रहती हैं क्या? हाँ, हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं भी आ रहे हैं। मेरा नाम युक्ता चावला है, आई एम अ टीचर and as our Prime Minister is coming to Bareilly, so we are really excited that they are coming to Bareilly, and it is an honor for us, and he is coming, and there is always going a road show tomorrow. We are eagerly waiting for him to come to Bareilly, and we are heartful that and welcoming him that they are coming to Bareilly. We are really, my name is Vamika Agarwal. We are really excited to watch the road show today, tomorrow. Very excited. पहली बार देखेंगे पीएम? हाँ जी, yes. हम इस वक्त स्वयंवर बारात घर के पास में हैं। मोदी कल यहाँ आएंगे, उससे पहले उत्सुकता साफ दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जब वो साक्षात प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, कैसी उनकी तैयारियाँ हैं, किस तरह का स्वागत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल सक्सेना। राहुल जी, किस तरह की तैयारी की है कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उनका कैसे स्वागत करें? बहुत अच्छी, बहुत गर्व की बात है कि मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, और हमारा तो यही घर है, तो बहुत मतलब उत्साह है कि भाई इतने करीब से, नज़दीक से मोदी जी को देखेंगे, और यही सब चीज़ें हैं। आपका क्या नाम? सिल्की सक्सेना। हम मोदी जी के बहुत फ़ैन हैं, हमें मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये तो हमारे लिए एक सपना सच होने जैसी बात है कि हमें मोदी जी को इतने करीब से और इतने सामने से देखने को मिलेगा। उनकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? हमें उनका जो उन्होंने विकास करा है देश के लिए और जो महिलाओं के लिए, हमें उनकी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सभी चीज़ें सही, उन्होंने हमारे देश को आज इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचाया है, पूरी दुनिया में हमारे देश का, भारत का नाम होता है। ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे महिलाओं के लिए आपको क्या काम पसंद है? महिलाओं की सुरक्षा की सबसे बड़ी बात देखी जाए तो आज बेटियां, महिलाएं कभी भी किसी भी समय रात में आराम से अपने घर से बेफिक्र होकर निकल सकती हैं, मोदी जी और योगी जी के राज में। पहले की सरकार में कभी ऐसा नहीं हो सकता था। मेरा नाम पलक है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कल प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं जी। आप भी यहाँ खड़े हुए हैं जी, देखने के लिए कि जी। तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आपने कैसी तैयारी की है उनके आने की? हमने तैयारी, ये सब हमारे लोगों की तैयारी है। नहीं, जैसे और जब वो आएंगे तो किस तरह स्वागत करेंगे? हर तरह से करेंगे, फूलों से करेंगे, तालियों से करेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी से करेंगे। किस तरह से सोचती हैं कि जो चेंज है, जैसे पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, अब प्रधानमंत्री 10 साल बहुत से- चेंज है, जितने सालों से मोदी जी हैं बहुत ज़्यादा ही विकास है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी जी ही आएँ। लेकिन इस बार इस चुनाव में जैसे संतोष जी नहीं है, आप लोग भी, चूंकि संतोष जी का ऑफिस पास में ही है, आप लोग जुड़े रहे होंगे, तो इस बार कैंडिडेट बदलने से कोई आपके मन में ऐसा तो नहीं है कि कोई ये हो कि संतोष जी को एक और मौका मिलना चाहिए था? या अब ये है कि वो जो उनकी मतलब ऊपर से है, बाकी संतोष जी के नेतृत्व में ही ये सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की छत्र छाया में ही, कहते हैं जो अब प्रत्याशी बने हैं छत्रपाल जी, तो उन्हीं की छत्र छाया में ही सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की सहमति से ये जो भी प्रचार हो रहा है, और उन्हीं की आप ये देख रही हैं कि कैंडिडेट कोई हो, अगर पीएम मोदी आके आपसे कहे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के ही लिए आदमी सबसे पहले कमल का ही बटन दबाएगा, मोदी जी को ही देख के। चेंज ये आया है कि अब लोग कमल का बटन दबाते वक्त जो पीएम का चेहरा है बस सबसे पहला मुख्य जो है मुद्दा जो है वो आदमी ये देखता है कि सामने हमारे पीएम मोदी जी हैं, इसलिए कमल का बटन बस वही तभी दबाना है।
क्या नाम है आपका बेटा? गुनगुन। गुनगुन, जो लड़कियां हैं उनके लिए भी पढ़ाई की बात हो रही है, उनको आगे ले जाने की, जी। कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। जी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार में आपको क्या मिला है? सरकार से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं और मतलब जो ये बात है बिल्कुल ठीक है। और कल आप कैसे स्वागत करेंगे उनका? आप दोस्तों के साथ रहेंगी, परिवार के साथ रहेंगी? अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दक्ष सारस्वत है और मैं यहीं निवासी राजेंद्र नगर का ही हूँ। कल मोदी जी को पहली बार देखेंगे? जी, पहली बार देखेंगे और जीवन में मतलब पहली बार ये सब बैरिकेडिंग देख के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब एकदम मोदी जी सामने से दिखेंगे घरों से, तो उस चीज़ का बहुत मतलब उल्लास से हमें इंतज़ार है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल मोदी को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनंत सारस्वत है। अनंत, क्या तैयारियां हैं कल मोदी जी को बस देखने पूरी की? तैयारियां हैं। आज सारी जगहों से पुलिस वाले और सब इकट्ठे पहली बार देखेंगे तो कुछ अलग ही अंदाज वो है यहाँ का, ऐसा कभी देखा नहीं आज से पहले। अच्छा, जी। कभी देखा है आपने मोदी जी को? नहीं, अभी नहीं देखा, अब तक तो नहीं देखा। अच्छा, जैसे इलाके में आप घूम रहे हैं यहाँ, तो लोगों की किस तरह की उत्सुकता है? हाँ, यहाँ पे उत्सुकता तो काफ़ी है, हर जगह लोग खड़े जैसा कि आप देख सकते हैं इधर उधर सब जगह। मेरा नाम स्वप्निल है। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है पीएम मोदी को देखने की। आशा करते हैं कि सब लोग मतलब भीड़ भी बहुत रहेगी तो हमें पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या नाम है? हमारा नाम प्रतिभा है। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब इतनी एज में भी वो इतने बड़े लीडर हैं, इतना लीड कर रहे हैं, इतने अच्छे से सब चीज़ कर रहे हैं, तो देखेंगे कल लाइव। फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिलेगा तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट वही डर लग रहा है कि भीड़ इतनी होगी तो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, आपका घर तो यही है? नहीं, हम लोग अच्छा, अंदर रहते हैं। हाँ जी। जैसे तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जितने काम किए हैं वो काफ़ी हैं या कुछ और होने चाहिए? जितने किए हैं वो भी अच्छे हैं और आगे और अच्छे की हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आगे अगर यही सरकार बनती है तो और अच्छे हमें मतलब रिजल्ट्स देखने को मिलें। जैसे एजुकेशन को लेकर आपका क्या है कि क्या और चेंज होना चाहिए कि ज़्यादातर बच्चे उससे कवर हो सकें? मुझे रूरल एरिया में ज़्यादा लगता है कि वहाँ पे कवर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अर्बन एरिया से हैं, हम लोगों में मोस्टली ही सबको स्कूल जाते हैं, बट रूरल एरिया में लोग उतना नहीं भेज पाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको खेत पे जाना होता है, काम करने होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशराइज या बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए कि आपको स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, जब वो आएंगे जैसे शाम 6:30 बजे का समय, हाँ जी, तो उससे कितने पहले आप तैयारी में लग जाएंगे कि हम लोग वही अभी पूछने आए थे कि हम कितने बजे आ जाएं कि हमें देखने को मिल जाए, कि भीड़ इतनी ना मिले और हम आगे खड़े हो पाएँ, कि हमें दिख पाएँ वो। तो हम वही अभी कंफर्म करने आए थे, बाकी देखते हैं कल कैसी भीड़ रहती है, पास में ही रहते हैं तो आके चेक करते रहेंगे। अच्छा, इतनी ज़्यादा उत्सुकता है कि शायद आप ठीक से सो भी नहीं पाए? हाँ जी हाँ जी, हम लोग तो सोच रहे हैं सुबह से आगे खड़े हो जाए ताकि आगे खड़े हो पाएँ। क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत, कल प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, साक्षात उनको पहली बार देखेंगे, पहले देख चुके हैं? पहली बार देखेंगे। अच्छा, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं उनके आने? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या मन में है कि जब वो दिखाई देंगे तो आप कहाँ से उनको शूट करेंगे कैमरे में, या ऐसे ही जैसे भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे? हाँ, शूट करेंगे, देखेंगे। लोगों से बात भी हो रही होगी आपकी यहाँ, तो लोग किस तरह की बातचीत कर रहे हैं? बस उनके आने का स्वागत कर रहे हैं सब, बस उन्हें देखना चाह रहे हैं बस। जी। अच्छा, उनके आने से एक तरह से चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से इस क्षेत्र में बन चुका है। जी। वही ये है कि इस वजह से वो आए। नहीं, उनके आने से काफ़ी काम भी हुआ है यहाँ पे, सफाई हुई है, सभी कुछ हो रहा है यहाँ पे, रोडों पे लग रहा है हाँ सफाई है उनके आने से, वरना तो ऐसे ही पड़ा रहता था सब कुछ। अच्छा, ना सिर्फ वो आ रहे हैं बल्कि ये इलाका भी चमक रहा है। जी, उनके आने से चमक ही गया है इलाका। मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मेरी फर्म का नाम मोहिनी सेल्स एजेंसीज है राजेंद्र नगर, और इलेक्ट्रिकल की शॉप है। कल क्या तैयारी है मोदी जी के रोड शो को लेकर? रोड शो को लेकर सर बहुत अच्छी तैयारी है, हमने अच्छे गाने भजन वगैरह का भी एक संगठन कर रखा है, एकत्र कर रखे हैं, और बाकी उनके लिए बहुत जोश और वो है हमारे अंदर जज्बा कि वो आए, हम उन्हें देखें, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में आज पहली बार हमारे सामने ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसे देख के हम अत्यंत खुश हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिज मोहन है, हमारा महादेव वाटर सप्लाई के नाम से प्लांट चलता है, बहुत बढ़िया। इस वक्त कोई पुलिस का भी इंतजाम बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी पहली बार यहाँ पे बरेली में पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, इसलिए मोदी का आना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और सब बाकी सब ठीक ही है। हम ये भी चाहेंगे कि इस बार वो अच्छे मतों से जीते, 400 क्या 500 प्लस हो, और हम ये चाहेंगे कि अब की बार हमेशा के लिए उन्हीं की सरकार बने।
क्या नाम है आपका? अभिषेक भारती। अभिषेक, कहाँ रहते हैं आप? मैं ही राजेंद्र नगर में रहता हूँ सर। कल पीएम आ रहे हैं जी। पहली बार देखेंगे? जी क्या पहली बार उत्सुकता तो बहुत उत्सुकता है। स्वागत करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय है हमारे लिए, बड़े हैं, उनको पूरा स्वागत होगा। पूरा राजनगर समिति, बाकी वाली समिति पूरा स्वागत करेगी उनको। जैसे पहली बार आप जब उन्हें देखेंगे तो क्या है मन में, जैसे किस तरह के ख्याल हैं कि जब उन्हें देख के उन्हें हाय तो- करेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, धन्यवाद देंगे। देश कहाँ था, कहाँ ले गए आप, बहुत ऊंचाइयों पर ले गए, और पूरा समर्थक है पूरे परिवार की तरफ से मोदी जी को। ऐसे ही लगा ना, पूरा सहयोग रहेगा हमारा हर समय जी। जैसे उनकी क्या बात आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जब बोलते हैं या जो उनके काम है वो ज़्यादा? उनका काम अच्छे हैं, उनका बोलना अच्छा है, उनको सुन के कुछ सुनने की, सीखने की मन लगता है, कुछ सीखने को मिलता है उनकी बातों से। कल इसी समय यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देंगे। उससे पहले राजेंद्र नगर इलाके में उत्सव का माहौल है। लोग उत्सुक हैं बेपनाह इस वजह से कि वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को साक्षात देखेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की उत्सुकता है और क्या तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलपाल सिंह है और बहुत खुशी है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो क्या तैयारियाँ की हैं आपने? जैसे पहली बार उनको देखेंगे तो क्या नारे लगाएंगे, फूल भाई बरसाएंगे? फूल बरसाएंगे, नारे लगाएंगे, खड़े होकर हम लोग सब। हाँ, तो जैसे कल आएंगे तो जैसे आपका घर किधर है? बस पीछे ही है हमारा घर यहाँ अच्छा, पे। पीछे है। तो जी। सामने किसी छत पे रहेंगे आप? छत पे रहेंगे, यहाँ भी यहाँ खड़ने को मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ खड़े हो। जी जी जी। तो सिर्फ देखेंगे या कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की भाई सूरत से मौका आपके हाथ? ये मौका मिलेगा तो हाथ ही मिलाएंगे जाके वहाँ पे, अगर मौका आपका मिलता क्या है। नाम? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है और हम भी यहीं के क्षेत्र के वासी हैं और हम लोग को बहुत उत्सुकता है। जब से ये हमने सुना कि यहाँ पे मोदी जी का रोड शो होने वाला है तो उस दिन से ही लगातार हम लोग देख रहे हैं। जब कल से देखा इंतजाम तो और ज़्यादा हम लोग अंदर उत्सुकता है कि अपने प्रधानमंत्री के साक्षात दर्शन करें सामने, और जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसकी बधाई दें और भगवान राम के नारे लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, जो विकास को लेकर बात हो रही है, जिस तरह से विकास हो रहा है जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या जैसे आपके हिसाब से ठीक हुआ है, कुछ और चीज़ें जो आपको ये डिमांड हो सकती हों कि सरकार को ये और करना चाहिए? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है क्योंकि हमने कांग्रेस के समय का विकास देखा था और 2014 के बाद का विकास देखा है। देश जो है वो रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत हुआ है, साइंस के क्षेत्र में बहुत मजबूत हुआ है और मतलब लगातार आर्थिक दृष्टि से भी देश हमारा 5वें स्तर पे आ चुका है पूरे विश्व में। तो उम्मीद है कि जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वाला कार्यकाल आएगा इसमें देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। आपका क्या नाम? अनूप सक्सेना। अनूप जी, जैसे पहली बार ये हुआ है 40 साल में कि संतोष जी इस चुनाव में नहीं है, तो जो वोट जैसे आप लोग देते हैं, क्योंकि ये गढ़ है भाजपा का जहाँ हम खड़े हैं, तो संतोष जी को वोट जाता था या भारतीय जनता पार्टी को जाता था या पीएम के नाम पे जाता? सर मोदी जी को वोट जाता है, बीजेपी को। कुछ ऐसा वो नहीं दिखेगा कि संतोष जी अगर चुनाव में नहीं आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री हमारा वोट मोदी को जाता है, बीजेपी को जाता है और वो बीजेपी को ही जाएगा। कल जैसे क्या तैयारी है आपकी कि जब वो आएंगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट सर, कोशिश ये होगी कि मुलाकात भी हो, लेकिन जैसी सिक्योरिटी होगी उस हिसाब से देखेंगे माहौल को। अच्छा, एक तरह से जो वो आ रहे हैं तो ये एक ऐतिहासिक पल होंगे यहाँ के और उसको बहुत यादगार बनाने की तैयारी है आप लोगों की। जी। तो क्या करेंगे, जैसे कैमरे में कैद करेंगे, फूल बरसाएंगे, या क्या आपने तैयारी अभी तक क्या की है इसको? सर फूल की भी तैयारी है, कैमरे में भी कैद करने की तैयारी है। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आप लोग? जी हाँ, कल यहाँ मौजूद रहेंगे। मेरा नाम गिरीश कुमार। गिरीश जी, कल अब कितनी एज होगी? मेरी एज 76 साल की एज है। 76 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देख रहे हैं या इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी देख चुके हैं, मगर जो जज्बा जो मतलब इस प्रकार का मोदी के पूरे अपने भारत में बना हुआ है, उस हिसाब से कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार का नहीं है। और आज जो हमारे कल प्रधानमंत्री अपने योगी जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसमें अपने पूरे महानगर के अंदर सबका बहुत ज़्यादा जोश है। हम लोग उनका बहुत ज़्यादा अभिनंदन स्वागत करेंगे, फूलों से करेंगे और जगह जगह जो है वो मतलब उनको अपना पुष्पहार वगैरह करके भी करेंगे। और मोदी ने हमारा देश के लिए बहुत किया है, आगामी योजनाएं जो हैं वो देश हित के लिए हैं और उन्होंने बहुत देश का विकास किया है, इसलिए उन्हें बड़े ही मतलब जनता जो है वो प्यार देती है, चाहती है कि वो बार बार आएँ, बार बार देश की तरक्की इस प्रकार करते रहें। जैसे आपने अटल जी को भी देखा है? अटल बिहारी वाजपेयी भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आए हैं, उनके समय में भीड़ थी, मगर मोदी के समय में बहुत अधिक उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि उनके समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। इस प्रकार से जो है वो मोदी की जय जयकार हो रही है। मोदी वास्तव में इसके जो हैं इस लायक हैं और उनका जो है वो प्रेम पूरे देश के लिए
सर्वव्यापी है। कितने समय बाद ये दिन आ रहा होगा कि एक और प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं? करीब यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह शायद मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन कितना अंतराल हो गया? अंतराल करीब मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 25 साल से ऊपर का अंतराल हो रहा होगा। 25 साल बाद कोई और प्रधानमंत्री राजेंद्र नगर इलाके में आ रहे हैं रोड शो करने के लिए। तब और तरह का दौर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अपना रोड शो करते हैं, जिस तरह से उनकी सभाएं होती हैं, वो एक अलग अंदाज़ है। और वो अलग अंदाज़ जिस तरह से लोग उसे देखने के लिए उत्सुक हैं, अभी जिनसे हमने बात की है उन्होंने ये बताया भी है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वास्तव में यहाँ जिस तरह अभी तैयारी चल रही है लोगों की, एक उत्सव का माहौल होगा। पहली बार ये लगेगा कि जैसे सारे लोग मिलकर किसी कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। अलग अलग प्रोग्राम लोग करते रहते होंगे, लेकिन पीएम मोदी के नाम पे कल पूरा ये इलाका जुटेगा और किस तरह का माहौल होगा उसे देखने के लिए भी हम यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले का जो माहौल है वो इस बात की साफ तौर पर गवाही दे रहा है कि लोग बेहद उत्सुक हैं। बहुत कम लोग हैं जो पहले मोदी को पास से देख चुके हैं, ज़्यादातर लोग पहली बार उनको सामने से देखेंगे। किस तरह का रिएक्शन होगा, किस तरह का स्वागत होगा, कैसी खुशियाँ मनाई जाएंगी, किस तरह से लोग मोदी जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रोड शो मेरे पीछे इधर से ही करेंगे। तब लोग ये भी कोशिश करेंगे, बहुत से युवाओं से हमारी बात हुई है कि किसी भी तरह से वो प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकें, उन्हें ये प्राउड फील होगा।